आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल पहली रात तिहाड़ जेल में बिताई। दिल्ली के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के आपराधिक मानहानि केस में बॉन्ड न भरने पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें 23 मई तक के लिए जेल भेजा है। तिहाड़ जेल के जनसंपर्क अधिकारी सुनील गुप्ता के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को वार्ड नंबर 14 के जेल नंबर 4 में रखा गया है। इसी वार्ड में अन्ना हजारे को भी रखा गया था। केजरीवाल को जेल भेजने के खिलाफ कल देर शाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिहाड़ के बाहर जमकर हंगामा किया। केजरीवाल को तिहाड़ भेजने की खबर मिलते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिहाड़ के बाहर जमा होने लगे। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, योगेंद्र यादव, गोपाल राय, राखी बिड़लान समेत आप के कई बड़े नेताओं ने तिहाड़ के बाहर प्रदर्शन किया। आप देखिए, ये पुलिस है इस देश की। जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं उनके साथ ये व्यवहार होता है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो ड्राइंग रूम में बैठे हैं, हंस रहे हैं, शायद मंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये पुलिस अपना टाइम ये चीजें करने की बजाय पुलिस की ताकत चोरों को, बेईमानों को, भ्रष्ट लोगों को पकड़ने में इस्तेमाल हो तो इस देश में भ्रष्टाचार हो ही ना। बार बार हमारे ऊपर जो मुकदमे पर मुकदमे लगाए गए उसमें हमने बार बार ये किया, अपना पक्ष रखा है, कोर्ट में हम अपने जाके दस्तक देते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन आज तक कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। आज तक गिरफ्तारी नहीं, ये स्थितियां बार बार आई हैं, दसियों बार ये नौबत आई है, लेकिन कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। आज अचानक गिरफ्तारी क्यों की गई है, इस बात को हम लोग समझेंगे। अभी अरविंद जी का पक्ष भी समझेंगे, अपने वकील का पक्ष समझेंगे, उसके बाद पार्टी फैसला करेगी। तिहाड़ के बाहर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से पुलिस की खूब धक्का मुक्की हुई। दरअसल दिल्ली पुलिस ने वहां से आप कार्यकर्ताओं को हटने को कहा था, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से हटने को तैयार नहीं हुए। लिहाजा पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए योगेंद्र यादव और संजय सिंह समेत आपके दूसरे नेताओं को घसीटते हुए वहां से हटा दिया। आपके करीब 250 नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस हंगामे से जेल रोड पर जाम लग गया। पुलिस ने तिहाड़ के आसपास धारा 144 लगा दी है। अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल के ताजा कदम की तीखी आलोचना की है। अन्ना हजारे ने कहा कि शुरू से ही केजरीवाल गलत कदम उठाते रहे, इसी वजह से उन्होंने केजरीवाल से दूरी बना ली। अन्ना ने कहा कि केजरीवाल को बेल के लिए संघर्ष करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह से जेल जाना गलत है और मेरे जेल जाने के मामले से ये बिल्कुल अलग है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पूर्वी भारत के कई शहर बुधवार रात भूकंप के झटकों से दहल गए। दिल्ली एनसीआर में रात 9:52 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 40 सेकंड तक रुक रुक कर भूकंप के झटकों ने लोगों को दहशत में डाल दिया। भूकंप की तीव्रता 6.0 है और केंद्र कटक के पारादीप गढ़ में समुद्र में 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है। भूकंप के झटके दिल्ली, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में महसूस किए गए। झारखंड के रांची, ओडिशा के पारादीप, पुरी, कटक, भुवनेश्वर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता और अन्य शहरों में भूकंप की तीव्रता सबसे ज्यादा महसूस की गई। चट्टाने खिसकने से किन्नौर का निगुसारी और नंसपो गांव खतरे में है। चट्टानों की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो चुकी है। 8 मकान ध्वस्त हो गए हैं। इस आपदा में सेब के सैकड़ों पौधे भी नष्ट हो गए। लोगों ने दहशत में घर खाली करने शुरू कर दिए। लोगों का आरोप है कि जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में भारी विस्फोटकों के प्रयोग से चट्टानें दरक रही हैं। पटना और बोधगया ब्लास्ट के सिलसिले में झारखंड से 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। डाल्टनगंज स्थित बारालोटा के लॉज से नुमान अंसारी और एक नाबालिग आतंकी को पकड़ा गया है। दोनों वहां 15 दिन से चंदन कुमार और वीरेंद्र कुमार के नाम से रह रहे थे, जबकि ब्लैक ब्यूटी के नाम से मशहूर मास्टरमाइंड हैदर अली उर्फ अब्दुल्ला और मुजीबुल्ला को रांची से पकड़ा गया है। हैदर अली समस्तीपुर का रहने वाला है। उस पर 10 लाख का इनाम घोषित है। झारखंड से पकड़े गए आतंकियों के निशाने पर थे मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये खुलासा किया है एनआईए ने। गिरफ्तार किए गए आतंकियों का ताल्लुक सिमी और इंडियन मुजाहिदीन से है। गौरतलब है कि पटना ब्लास्ट के सिलसिले में इससे पहले पकड़े गए आतंकियों ने भी खुलासा किया था कि पटना में ब्लास्ट मोदी को निशाना बनाने के लिए ही किए गए थे।
एनआईए के मुताबिक आतंकियों ने अकबरपुर, कानपुर, दिल्ली और पटना में रेकी की थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा की वजह से साजिश को अंजाम नहीं दे पाए। गौरतलब है कि एनआईए की टीम मंगलवार को ब्लास्ट के एक अन्य आरोपी तहसीन अख्तर को लेकर आतंकियों की तलाश में सिठियो गांव गई थी, जहां गांव वालों ने एनआईए टीम पर जमकर पथराव किया। बताया जाता है कि पलामू से गिरफ्तार आतंकियों के पास से पुलिस को आतंकवादी साहित्य, पेन ड्राइव और मोबाइल फोन मिले हैं। एनआईए की एक टीम तहसीन अख्तर को लेकर दिल्ली लौट गई है। 1993 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट मामले में मौत की सजा पाए याकूब अब्दुल रजाक मेमन की दया याचिका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खारिज कर दी है। राष्ट्रपति का फैसला महाराष्ट्र सरकार को बता दिया गया है। टाइगर मेमन के भाई याकूब को 2007 में सजाए मौत दी गई थी। टाइगर मेमन अभी भी भगोड़ा है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। 78 साल के गोगोई ने कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा है और अगर मुलाकात का समय मिल गया तो वो इस्तीफा सौंप देंगे। गौरतलब है कि असम की 14 लोकसभा सीटों में कांग्रेस सिर्फ 3 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। लोकसभा चुनाव में अपनी जीत पर जनता को धन्यवाद देने कल राहुल गांधी अमेठी पहुंचे। कांग्रेस उपाध्यक्ष के साथ उनकी बहन प्रियंका भी थीं। गौरीगंज में कांग्रेस दफ्तर के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं से राहुल ने कहा कि यूपी में कांग्रेस का बढ़िया प्रदर्शन न होने के बावजूद अमेठी और रायबरेली के लोगों ने पार्टी पर भरोसा दिखाया। इसके लिए वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ये संघर्ष का वक्त है और वो इसके लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव मैनपुरी लोकसभा सीट छोड़ने पर राजी हो सकते हैं। हालांकि वो यहां से अपने भतीजे तेजू यादव को लड़ाएंगे या फिर किसी मुस्लिम उम्मीदवार को, ये अभी साफ नहीं है। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद लखनऊ के समाजवादी पार्टी के दफ्तर में कल दिन भर पार्टी के सभी जिलाध्यक्षों, महासचिवों और मैनपुरी के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में सूत्रों के हवाले से मुलायम के मैनपुरी सीट छोड़ने की बात सामने आई है। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में एनसीपी कांग्रेस गठबंधन वापसी करेगा। उन्होंने कहा कि चुनावों में जीत हार लगी रहती है, विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है और इस दौरान पार्टी जनता के बीच जाकर लोगों का भरोसा जीतेगी। फिल्म निर्देशक और अभिनेता सतीश कौशिक के वर्सोवा स्थित आवास से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की नकदी की चोरी के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने चोरी के आरोपी नौकर को मुंबई के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसके पास से लगभग 1 करोड़ 20 लाख कैश और लगभग 30,000 रुपए के कपड़े और मोबाइल बरामद किए हैं। पीतमपुरा में आपसी रंजिश के चलते हुए झगड़े में 2 लोगों की मौत हो गई। बुधवार दोपहर को पीतमपुरा में फुटपाथ के पास दोनों की खून से लथपथ लाश मिली थी। पुलिस के मुताबिक विनीत और हाशिम का पड़ोस के ही कुछ लड़कों से झगड़ा हो गया था। परिजनों का आरोप है कि उन्हीं लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया जिनसे उनका झगड़ा हुआ था। पुलिस मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों की तलाश में जुट गई है। गाजियाबाद में एक ही इलाके से 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक एक शव महिला का है जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई, जबकि दूसरा शव निखिल चौधरी का है जो मुरादनगर इलाके का रहने वाला था। पुलिस का कहना है कि निखिल के सिर पर गोली मारी गई है। दोनों लाशों के मिलने की दूरी बेहद कम है। ऐसे में पुलिस ये जानने में लगी है कि कहीं दोनों हत्याओं के बीच कोई संबंध तो नहीं है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो आम लोगों से रास्ते में लिफ्ट लेकर लूटपाट करता था। 3 लोगों का ये गिरोह खुद को गैंग्स ऑफ ताहिरपुर कहता था और वारदात को फिल्मी स्टाइल में अंजाम देता था। पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर गिरोह को धर दबोचा और इनके पास से 2 कारों के अलावा लाखों का सामान बरामद किया है। रोहतक पुलिस की जांच में लापरवाही की वजह से रेप के आरोप में एक निर्दोष शख्स को जेल जाना पड़ा। पुलिस ने पीड़ित महिला के बताए हुलिये के अनुसार जांच कर आरोपी के हमशक्ल शख्स सुरेश को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन इसके बाद भी जब महिला को आरोपी के फोन आना बंद नहीं हुए तो पुलिस ने मामले की दोबारा छानबीन कर असल आरोपी अजय को गिरफ्तार कर लिया। रोहतक पुलिस अभी भी जांच में लापरवाही की बात को खारिज कर रही है और सिर्फ उसे जेल से बाहर निकालने के लिए कोर्ट में अर्जी देने की बात कर रही है।
आईपीएल में कल खेले गए एकमात्र मैच में मुंबई इंडियंस ने किंग्स 11 पंजाब को 7 विकेट से करारी मात दे दी। पंजाब ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 156 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जिसे मुंबई ने 19 ओवरों में सिर्फ 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मुंबई की जीत के हीरो रहे ओपनर लिंडल सीमंस ने सिर्फ 61 गेंदों पर 100 रनों की नाबाद पारी खेली। इस पारी में सीमंस ने 14 चौके और 2 छक्के मारे। इस आईपीएल में ये किसी बल्लेबाज की पहली सेंचुरी है। अपने घर मोहाली में पंजाब के तूफानी बल्लेबाज फेल रहे। ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने सिर्फ 17 रन बनाए, जबकि ग्लेन मैक्सवेल 2 रन पर आउट हो गए। कप्तान जॉर्ज बेली ने पंजाब की तरफ से सबसे ज्यादा 39 रनों की पारी खेली। मुंबई से हार के बावजूद किंग्स 11 पंजाब मौजूदा आईपीएल में टॉप पर बना हुआ है। पंजाब ने 12 मैचों में 9 मैच जीते हैं। उसके पास सबसे ज्यादा 18 अंक है। मुंबई की टीम इतने ही मैचों से सिर्फ 5 जीतकर 5वें नंबर पर है। बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से किनारे किए गए एन श्रीनिवासन ने सुप्रीम कोर्ट से फिर से उन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष बनाने की मांग की है। श्रीनिवासन ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर अपने पिछले आदेश को संशोधित करने की मांग की। श्रीनिवासन ने अपनी अर्जी में कहा कि कोर्ट का आदेश उनके माथे पर धब्बे की तरह है और भविष्य में उनके करियर की संभावनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट आज इस अर्जी पर सुनवाई कर सकता है। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कल देवड़ी मंदिर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने पहुंचे। धोनी करीब 1 घंटे तक मंदिर में रहे और अपनी टीम की जीत की प्रार्थना की। गौरतलब है कि आईपीएल 7 में चेन्नई की टीम लगातार 2 मैच हार चुकी है। माही के मंदिर में होने की खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची, मंदिर में माही के फैंस का जमावड़ा लग गया। धोनी ने भी अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया और अपने फैंस के साथ तस्वीरें खिंचवाई। आज रांची के इंटरनेशनल स्टेडियम में सीएसके का मुकाबला हैदराबाद से होना है। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने चंडीगढ़ में लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया। कल मोहाली में पंजाब और मुंबई का मैच था और सचिन मुंबई इंडियंस की टीम के मेंटोर के तौर पर यहां आए थे। इसी दौरान वो चंडीगढ़ पुलिस के ट्रैफिक जागरूकता अभियान में शरीक हुए। इस मौके पर सचिन ने महिलाओं को हेलमेट्स भी बांटे। ऑलवेज हेलमेट का इस्तेमाल करें, स्पीड लिमिट भी ध्यान रखें और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं समझता हूँ सिग्नल्स को ओबे करें। रेड लाइट अगर रहे तो ट्रैफिक पे ज़रूर रुके कि किसी की जान आपके लापरवाही से ना जाए। तो प्लीज़ ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए और अपने जगह को जितना सेफ बना सके उतना सेफ बनाइए। वर्ल्ड कप हॉकी के लिए भारतीय टीम हॉलैंड के लिए रवाना हो गई। टूर्नामेंट 31 मई से 15 जून के बीच हैग में खेला जाएगा। विश्व कप हॉकी में भारत को ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इंग्लैंड, स्पेन और मलेशिया के साथ पूल ए में रखा गया है। भारत 31 मई को बेल्जियम के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगा। भारत के नए प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के शपथ की तैयारियों के बीच खबर है कि अमेरिकी राजदूत नैन्सी पॉवेल आज सुबह भारत से विदा हो गईं। उनकी जगह कैथलीन स्टीफन्स को कार्यवाहक राजदूत बनाया गया है, जो अगले माह जिम्मेदारी संभालेगी। वीजा विवाद के बाद पॉवेल खासा चर्चा में थीं। हालांकि बाद में अमेरिका के निर्देश पर उन्होंने गुजरात में मोदी से मुलाकात की थी। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का न्योता पाकर खुश है पाकिस्तान में तमाम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मोदी के न्योते को कबूल कर लें, ताकि दोनों देशों के बीच भरोसे के नए रिश्ते की शुरुआत हो सके। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने का न्योता श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को भी भेजा गया है। राजपक्षे के समारोह में शामिल होने की संभावना भी है, लेकिन एमडीएम के नेता वाइको नहीं चाहते हैं कि राजपक्षे समारोह में शामिल हों। वाइको ने मोदी से अपना विरोध भी दर्ज कराया है। शपथ ग्रहण समारोह 26 मई को है। अब देखना होगा कि बीजेपी अपने सहयोगियों को कैसे समझाती है। बोस्निया के जेनिका इलाके में बाढ़ से जबरदस्त तबाही मची हुई है। भारी बारिश के बाद आई इस बाढ़ से अलग अलग इलाकों में 40 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 1000 लोग घर छोड़ चुके हैं। वहीं 100 जगहों पर लोगों को भूस्खलन की तबाही का सामना करना पड़ा है। बताया जाता है कि भारी बारिश से करीब 120 साल का पुराना रिकॉर्ड टूट गया है।